अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं ज़ेब कंप्यूटर्स। आप मेरे चैनल पे आके मुख्तलिफ़ टेक्निकल किस्म की वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि लोकल यूपीएस हो गया, कैमरे हो गए और सोलर इन्वर्टर्स वगैरह हो गए, उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वाईफाई डिवाइसेस के बारे में आपको कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग वगैरह और आईपी फ़ोन की सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। मज़ीद मैं आगे और वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, जिससे इंशाल्लाह आपको टेक्निकल चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह का आपको आइडिया होगा। आज मैं बात करूँगा लोकल यूपीएस के ऊपर। लोकल यूपीएस में आप अच्छे वाला कार्ड लगा के उससे आप बेहतरीन परफॉर्मेंस ले सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने ये शो किया हुआ है कि लोकल यूपीएस को आप अपना अपग्रेड करें, जिसमें ट्रिकल चार्जिंग वाला कार्ड लगाएंगे जो 140 वोल्ट से 250 वोल्ट तक वोल्टेज वेरिएशन हो तो उसमें भी बेस्ट काम करता है। ठीक है, और आपकी चार्जिंग जो है वो ट्रिकल होगी, बूस्ट चार्जिंग करेगा। और आगे अब मैं आपको ये एक पुराना यूपीएस दिखा रहा हूँ जो कि ट्रांजिस्टर वाला है और इसमें पुराना कार्ड लगा हुआ है और कार्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये यूपीएस कम से कम 10-12 साल पुराना या शायद इससे भी ज़्यादा पुराना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो कार्ड लगा हुआ है उसके ऊपर देखें अमेंड करके रिलेज वगैरह लगाई हुई हैं और साथ में एक छोटा ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है जो कि कार्ड के ऊपर नहीं लगा हुआ, अलग से बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है। इट्स मीन ये काफ़ी पुराना ट्रांसफार्मर है, काफ़ी पुराना यूपीएस है और ट्रांसफार्मर भी। अब ये देखें इसमें मैंने कार्ड स्विच कर दिया, नया कार्ड मैंने लगाया ट्रिकल चार्जिंग वाला। ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि ये फ़ैन की तारें हैं जो कि फ़ैन वाली पोर्ट में जाके लगी हुई हैं। ये मैं 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगा कौन सी तार किधर लगती है। ठीक है, इसके अलावा ये देखें ट्रांजिस्टर बाइसिंग वाली तार है। ट्रांजिस्टर की एक साइड की ये तार जो है ये B1 में लगेगी, ठीक है, और दूसरे एंड की तार, दूसरी बाइसिंग वाली तार B2 में लगेगी। ये दोनों तारों को आप लेफ़्ट राइट लगा सकते हैं, B1 या B2 का, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, उल्टी सीधी लग जाए कोई इशू नहीं है। उससे आगे कनेक्टर है अर्थ की तार का। ये ग्रीन वाली तार देखें, ये अर्थ की तार, यानी अर्थ का नहीं, नेगेटिव तार, बैटरी नेगेटिव की तार माइनस वाली, ये वो तार है। और साथ में ये प्लस की तार लगी हुई है, ये जाएगी सीधी बैटरी के टर्मिनल के ऊपर। जो रेड वाली तार ट्रांसफार्मर के साथ अटैच है ना, ये देखें रेड वाली तार के साथ ये अटैच है, तो ये वहाँ से लगेगी। ये बैटरी टर्मिनल हो गया। अब आगे स्विच पे आ जाते हैं। जो मेन ऑन ऑफ़ का स्विच है ये आपके बैकअप को ऑन ऑफ़ करने के लिए है। उसके बाद इसकी मेन कनेक्टर्स की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे इसकी इन्वर्टर की और बाकी तारें लगती हैं। ये तार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली तार है चार्जिंग वाली, ये 140 वोल्ट से काम करता है। तो इस पे मैं ट्रांसफार्मर की सबसे जो डाउन वाली तार है वो वाली लगाऊंगा ताकि इस पे करंट मिले और ज़्यादा तेज़ चार्जिंग करे। ठीक है, ये इसी तरह 140 और इसी तरह आगे 160, 180 मुख्तलिफ लूप्स निकली होती हैं। और ये जो आखिरी तार है ये इन्वर्टर वाली है, ठीक है, जो आउटपुट की तार होती है। ये इन्वर्टर वाली पोर्ट नंबर 1 पे लगेगी। ये आप कार्ड पे देख सकते हैं, ये 1 नंबर पे इन्वर्टर 260 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल की तार लगती है, उसके बाद लाइव की यानी जो आप बिजली दे रहे हैं वो तार लगती है, उसके बाद यूपीएस आउट की लगती है और सबसे लास्ट में जो तार है बीच में एक न्यूट्रल की भी लगती है, वो मैंने मिस की हुई है क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी डायरेक्ट है। तो सबसे आखिर में जो तार लगी हुई है वो दूसरी है। ये देखें, ये लाइव की तार, सॉरी आउटपुट की तार है यूपीएस लोड वाली, ठीक है। ये यूपीएस आउटपुट की तार है पॉजिटिव, और ये वाली तार है यूपीएस को जो इनपुट आ रही है यानी वापडा की तार। ये देखेंगे ये डायरेक्ट इधर फ्यूज़ पे जा रही है और उस फ्यूज़ से जो है ना ये आ रही है, फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड है हमारी मेन वायर। जो बाहर से वापडा आ रही है वो इस फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड है। फ्यूज़ के थ्रू होते हुए ये अब हमने बोर्ड में लगाई हुई है। क्योंकि तारें पहले से अलाइन थी तो उन्हीं को यूज़ करते हुए मैंने ये कार्ड अटैच किया है। इसके बाद ये देखें, ये मेन न्यूट्रल की तार है जो ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल ये भी फ्यूज़ पे लगी हुई है मेन वापडा से, और फ्यूज़ के बाद ट्रांसफार्मर को जा रही है और दूसरी तार न्यूट्रल की निकल के जा रही है कार्ड के अंदर। अब कार्ड में आप 2 न्यूट्रल लगा सकते हैं, एक ये वाली न्यूट्रल और एक ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, कार्ड में लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कॉमन थी मैंने इसलिए एक न्यूट्रल यूज़ की। अब आ जाते हैं इसके तरफ। जो हमारा मेन इनपुट आउटपुट की एलईडीज़ हैं जो कि डिस्प्ले दिखाएंगी, कार्ड की पोजीशनिंग दिखाएंगी कि कार्ड क्या काम कर रहा है, चार्जिंग कर रहा है, वापडा पे है, यूपीएस पे है, चार्जिंग फुल हुई है। ये सारी आप कार्ड के ऊपर देख लें, मेन, यूपीएस, चार्जिंग फुल, बैटरी लो, ये सारा कुछ मेंशन है इसके ऊपर।
अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे थोड़ी वायरिंग इसकी करनी पड़ी है। जो फ्रंट पैनल है इसका ना, इस पे वायरिंग जो पहले से हुई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैंने अब इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको यूपीएस जो है ऑन करके दिखाऊंगा। अभी ये देखें मीटर के ऊपर 10 वोल्ट आ रहे हैं। बैटरी क्योंकि पुरानी बैटरी है, वीक है, नॉर्मली मैं इसको चार्ज नहीं करता, मुझे बैकअप की ज़रूरत नहीं होती, तो ये बड़े बड़े वोल्टेज डाउन कर जाती है। अब मैं यूपीएस को ऑन करूँगा तो ये देखें यूपीएस ऑन हो गया है 10 वोल्ट के ऊपर भी। ठीक है, अब ये देखें थोड़े से वोल्टेज डाउन किए हैं, क्योंकि यूपीएस के ऊपर लोड नहीं है, सिंपली वो खुद ही ऑन हुए, तो इसलिए थोड़े से वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं। ज़्यादा होते, अगर लोड ज़्यादा होता तो यूपीएस बंद हो जाता या ज़्यादा डाउन हो जाते वोल्टेज। अब मैं इसकी वापडा ऑन करता हूँ, तो अब आपको मैं फ्रंट डिस्प्ले पे दिखाऊंगा कि यूपीएस जो है वो पावर उसकी ऑन हो चुकी है और साथ में फुल की लाइट ऑन शो कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले फुल पे जाता है, उसके बाद चार्जिंग पे जाता है। अभी देखें चार्जिंग की लाइट ऑन हो गई है साथ ही, और साथ ही ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप देखेंगे कि ये 10 वोल्ट पे था जब हमने इसको कनेक्ट किया। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी चार्जिंग अप जा रही है, क्योंकि ये ट्रिकल चार्जिंग कार्ड है, तो हमेशा याद रखें कि ट्रिकल चार्जिंग कार्ड फ़ौरन से चार्जिंग स्टार्ट नहीं करता। चार्जिंग की लाइट ऑन होने के बावजूद साथ में फ़ैन भी चलेगा और चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। अभी इसके एम्पेयर मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि चार्जिंग बहुत स्लो कर रहा है, तो मैं इसके एम्पेयर बढ़ाता हूँ, तो फिर फर्दर मैं जो है ना देखता हूँ कि इसके एम्पेयर बढ़ते हैं क्या करता है, क्योंकि पुराना ट्रांसफार्मर है और लूप्स जो हैं वो चेक करनी पड़ती हैं मोस्ट ऑफ टाइम। अगर लूप ऊपर वाली या नीचे वाली लग भी जाए तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज तरीके से ट्रांसफार्मर बने होते हैं। तो चार्जिंग थोड़ी स्लो होगी अगर बिल्कुल एंड वाली से पहले इन्वर्टर के साथ वाली लूप लगा दी। अभी ये देखें 10.83 पे गया है, तो इसको मेरे हिसाब में थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाना चाहिए था। तो फर्दर जो है चार्जिंग से रिलेटेड जो है ना वो इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये ट्यूनिंग की वीडियो नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल ट्यूनिंग वगैरह हम सिखाएंगे।